हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 का 4th चैप्टर। ठीक है, हम ये जो चैप्टर है इसके सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, so in this chapter we are going to study about what is linear equation in two variables first। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि linear equation in two variable होता क्या है। लाइक हमारा चैप्टर ही linear equation in two variable है, तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि वो होता क्या है। हम लोग इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो देखने वाले हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, इक्वेशन हमको एग्जाम में दिए जाएंगे तो इक्वेशन को हमको सॉल्व कैसे करना है, ये आपको ये जो कंसेप्ट है ये इससे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, तो हम वन वेरिएबल वाले भी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि बेसिक भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर टू वेरिएबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, राइट। सो सॉल्विंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइक द आवर चैप्टर नेम इज। ओके, सो फिर हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन को फाइंड करके हमको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। वैसे अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़कर आए होंगे तो आप लोगों को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना है वो तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, राइट। नाउ सबसे पहले अब हम लोग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इक्वल्स टू लग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू लग गया 5x, तो ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, फिर 3x मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर, इसमें क्या लग गया, x लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जिसमें भी इक्वल टू लग जाता है ना वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इक्वेशन। इज इट क्लियर? फिर और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो 2 into x इक्वल्स टू 4, ये भी एक तरह का इक्वेशन हो गया। ठीक है, जिसमें हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हम लोगों का 3 into x इक्वल्स टू 12, ये भी एक तरह का इक्वेशन बन गया। फिर 4x प्लस x प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, ये भी एक तरह का इक्वेशन है। तो जिसमें भी ना इस तरह का इक्वल्स टू लग जाता है वो हो जाता है इक्वेशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या इक्वेशन नहीं होता है। देखो 2x प्लस 3y माइनस 4x, इसमें इक्वल्स टू लगा है क्या, इसमें इक्वल्स टू लगा है क्या, नहीं लगा है। इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा है, इक्वल्स टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सो दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल्स टू लगता है, लाइक दीज। ओके, ये है एग्जाम्पल्स इक्वेशन के। दिस इज नॉट अ इक्वेशन। फिर 3xyz प्लस 4xy, इज दिस अ इक्वेशन? नहीं, ये भी इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा है। ठीक है, जिसमें भी इक्वल टू लगता है वो इक्वेशन होता है। ओके, ये क्या है फिर, ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं होता है, ये होता है एक्सप्रेशन। जिसमें इक्वल्स टू नहीं लगता है वो एक्सप्रेशन होता है, जिसमें इक्वल्स टू लगता है वो होता है हमारा इक्वेशन। तो इस चैप्टर के लिए तो हमको क्या याद रखना है कि जिसमें भी इक्वल्स टू लगा है वो होता है इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को पढ़ने के लिए ना हमको इक्वेशन के टाइप्स जानने होंगे, जो कि हम लोग ने मैथ्स के ही लेसन नंबर 2
पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, राइट, कुछ चीज़ें, राइट। तो देखो इक्वेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा होता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें पावर क्या होता है, जिनमें पावर होता है 1। अभी पावर 1 इसका मतलब क्या है, मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है जैसे कि 2 + x = 6। इज इट क्लियर? मैंने क्या लिखा, 2 + x = 6। इज इट विजिबल ना? 2 + x = मैंने 6 लिख दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसकी पावर आपको कुछ दिख रही है क्या? कुछ पावर नहीं दिख रहा है। जब हमको कुछ पावर नहीं दिख रहा होता है तो उसका पावर क्या होता है, उसका पावर होता है 1। ओके, उसका पावर क्या होता है, उसका पावर होता है 1। जब हमें कुछ पावर नहीं दिख रहा होता है उसका पावर 1 होता है, क्योंकि पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। सो देखो हर एक जो इक्वेशन होता है उसका कुछ ना कुछ पावर होता ही है। अगर आपको उसका पावर नहीं दिख रहा है मतलब उसका पावर 1 है, ठीक है, और 1 लिखा हुआ है तो आपको समझ ही जाएगा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका एक्सपोनेंट, जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर किसका कुछ पावर दिया है कि नहीं दिया है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब मुझे आप ये बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर क्या है, पावर है 2, ठीक है। इसमें तो पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है पावर 2। पावर 2 है मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जिनका पावर 2 होता है वो कौन से इक्वेशन होते हैं, वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका भी पावर 2 होता है ना, जिसका भी पावर 2 होता है वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिसका भी पावर 2 होता है वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसका भी पावर 3 होता है, जिसका भी पावर 3 होता है वो होते हैं हमारे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर में बस लीनियर इक्वेशन पर फोकस करना है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इज़ इट क्लियर कि इक्वेशन हम लोग ने समझ लिया कि जिसमें इक्वल्स टू लगता है वो इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन समझ लिया, जिसका पावर 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब इन 2 वेरिएबल्स, अभी 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, तो देखो अब मैंने क्या लिखा, 2x + 3 = 40। ओके, मैंने ये लिखा है, मैंने ये एक इक्वेशन लिखा है, राइट। अब ये इक्वेशन में हमारे को सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, हमारे को सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, राइट, जो कि क्या है, जो कि है x। हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है जो कि क्या है, जो कि है x। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें पावर क्या है, इसमें पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बन गया। सबसे पहले इक्वेशन बन गया क्योंकि इसमें इक्वल्स टू है, फिर इसमें पावर सबकी 1 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा पावर 1 है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ा पावर है 1, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बन गया। इज इट क्लियर? सबसे बड़ा पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन बन गया। और इसमें ये जो x है, ठीक है, ये x है, एक ही है, एक ही वेरिएबल। आपको पता है ना कि जो अल्फ़ाबेट, जब अल्फ़ाबेट लग जाता है तो उसको वेरिएबल कहते हैं। जो अल्फ़ाबेट हो जाते हैं ना उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। तो वही
ये जो एक ही हमको अल्फ़ाबेट दिख रहा है, यानी कि एक ही वेरिएबल दिख रहा है, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो टू वेरिएबल कौन से हो गए? टू वेरिएबल कौन से हो गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन से हो गए? ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि देखो यहाँ पर हमको दो अल्फ़ाबेट दिख रहा है, एक है x, यानी कि दो वेरिएबल दिख रहे हैं। ओके, एक है हमारा x और दूसरा है हमारा y। तो हमको मिल गए ना दो अल्फ़ाबेट, दो वेरिएबल। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो अब मुझे ये क्वेश्चन बताओ, लाइक मैं आपको इक्वेशन लिख कर देती हूँ और आप मुझे बताओ कि ये इक्वेशन जो है इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बार x जरूर हुआ है, लेकिन अल्फ़ाबेट x ही यूज हुआ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट x ही यूज हुआ है, समझ रहे हो? एक ही अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ओके, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, सिर्फ x ही यूज हुआ है। अगर यहाँ पर मैं y लिख दूंगी ना, यहाँ पर मैं y लिख दूंगी, तब ये यहाँ पर x और y ये दोनों भी इक्वेशन होगा, सॉरी ये दोनों भी वेरिएबल होगा, तो ये तब बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोग ने बहुत आसानी से समझ लिया। सबसे पहले हमने इक्वेशन को समझा। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल्स टू लगता है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका पावर वन होता है, और टू वेरिएबल मतलब जिनमें दो वेरिएबल लगते हैं, एक्स वाई हो सकता है या फिर पी एम हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, वेरिएबल। इज इट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है सॉल्विंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम वन वेरिएबल में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, चलो लिख देते हैं 30। ठीक है, ये लिख दिया। अभी हमको इसको करना है सॉल्व। बहुत इजी है, वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल है, और टू वेरिएबल वाला उससे भी सिंपल है। ठीक है, तो पहले वन वेरिएबल वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3। हमें यहाँ पर x बताया नहीं गया है, क्योंकि जो चीज़ हमको बताई नहीं जाती है उस पर हम लोगों को, जो चीज़ हमको पता नहीं होती है उस पर हम लोग x लिख देते हैं, x y z कुछ भी लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल लिखते हैं, राइट। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेशन में। ठीक है, हमको ये सॉल्व करना है, हमको इसकी जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, इसमें हम लोगों को वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो चलो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो 2x है, तो देखो जो अकेला है ना, जो अकेला है वो वाले नंबर को हमको इक्वल्स टू के ये साइड लेके जाना है। ये वाले नंबर को पहले मत लेकर जाओ, पहले जो अकेला है एकदम इंडिपेंडेंट अकेला, उसको पहले हम लोग ये साइड लेके जाएंगे। ओके, उसको हम लोग 13 के पास लेके जाएंगे। ठीक है, ये 2x है प्लस 4 है इक्वल्स टू 13 है। तो सबसे पहले हम 4 को ये बाजू लेके जाएंगे, और 4 को ये बाजू लेके जाने के बाद ये देखो ये प्लस 4 है, राइट, प्लस 4 है कि नहीं, प्लस 4 है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर जाकर ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये साइड जाकर -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 13 - 4 कितना होता है, 9। ठीक है, 9, राइट। फिर ये 2x हमारा वैसे ही 2x इक्वल्स टू 9। अब ये 2 को भी लेना है हमको, यहाँ पर, यहाँ से मैंने यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो फिर देखो 2x इक्वल्स टू 9 है, तो अभी ये वाला जो 2 है ना, इसको भी ये बाजू लेके जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ हो रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, प्लस माइनस कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। ये क्या हो रहा है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 हम लोगों ने लिख दी। ये इधर जाके नीचे आ जाएगा 9/2।
सो x की वैल्यू कितनी हो गई 9/2। इज इट क्लियर? तो देखो जब इक्वल्स टू के ये बाजू अगर प्लस है तो ये बाजू जाके माइनस हो जाएगा, ये बाजू माइनस है तो ये बाजू जाके प्लस हो जाएगा, ये बाजू अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर जाके डिवीजन हो जाएगा, ये डिवीजन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ओके, इज इट क्लियर? हमको ये माइनस इधर लेके जाना है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर लेके जाना है तो भी प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब और एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो समझो हम लोग ने एग्जांपल ले लिया 5x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 45। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 5x माइनस 32 है, तो कौन अकेला है? 5x अकेला है कि माइनस 32 अकेला है? माइनस 32 अकेला है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। जिसके साथ वेरिएबल है उसको हमको पहले उठाना नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ना उसको हमको सबसे पहले उठाना है। ओके, तो 45 यहाँ पर माइनस 32 है, यहाँ पर क्या है, ये आगे वाले जो साइन है उसको भूलना नहीं है, उसको अच्छे से देखना है। माइनस 32 है तो यहाँ पर जाके प्लस 32 हो जाएगा। अब हम करेंगे 45 प्लस 32, कितना होता है 45 प्लस 32 एवरीवन? 77 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 77। यहाँ पर हम लोगों ने एडिशन किया, ठीक है, तो 77 हो गया। अब ये जो 5x है ये तो वैसे का वैसे नीचे उतरता जाएगा। अब क्या होगा, ये 5 भी इधर आ जाएगा, है कि नहीं, ये 5 भी इधर आ जाएगा, तो ये 5 इधर आने के बाद ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तो 77/5। ओके, और 77/5 कैंसिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है कैंसिलेशन, तो x इक्वल्स टू 77/5 ही रहेगा। अब चलो आ जाते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, वन वेरिएबल सीख गए ना, अभी टू वेरिएबल बहुत सिंपल है। 2x है प्लस y इक्वल्स टू चलो 6। ओके, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या क्वेश्चन दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिया है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। और ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो वेरिएबल दिखते हैं, एक है x और एक है y। कितना हो जाएगा, 1 2, टू वेरिएबल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो x हमको कुछ तो भी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमको कुछ तो लेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ भी नंबर एज x लिख सकते हो कि हम लोगों ने x को लेट कर लिया 1, ओके, या फिर आप x को लेट कर लो 2, कुछ भी x को लेट करना है, आपके मन से 1 2 3 100 कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल को आपको लेट करना है, मतलब एक वेरिएबल को आपको नंबर दे देना है, ठीक है। तो 2 इंटू मैंने 1 दे दिया, बहुत सिंपल दे दिया ताकि आपको इजी हो, फिर हम लोग डिफिकल्ट वाला भी करेंगे। फिर 1 वेरिएबल जैसे ही सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू हम लोग ने 1 ले लिया है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, 1 वेरिएबल जैसे ही सॉल्व करना है, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। पहले ये सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाता है, प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो गया। अब यहाँ पर ये जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, जो कि क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, तो y इक्वल्स टू 4। x हम लोगों ने 1 लिया तो y क्या आया, y आया 4। तो आपको बाद में लिखना है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको x लेट करना है, x कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो, x के जगह पर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। और उसके बाद आपको 1 वेरिएबल आप जैसे सॉल्व करते हो उसको सॉल्व करना है, एंड वी गॉट द
सोल्यूशन। ठीक है, x का भी सोल्यूशन, x का तो हम लोगों ने खुद लेट किया और y का हमको सोल्यूशन मिल गया। इज इट इजी राइट? ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो और एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल टू, नहीं चलो x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, x इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ देखो x हमको ये साइड दिया गया है ना, यहाँ पर y जो है इस साइड है। तो अगर आपको इजी करना है तो आप y की वैल्यू ले रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि x की ही वैल्यू आपको लेट करनी है और y की वैल्यू आपको लेट नहीं करनी। आप दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू लेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू को लेट कर लिया 2। तो देखो 4y की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। ओके, और x वैसे ही, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 2 8। तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, अगर मैंने y की वैल्यू क्या रखी, y की वैल्यू हमने रखी है 2, तो x की वैल्यू क्या आई 8। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे 8, 2, क्योंकि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट x आता है फिर y आता है, राइट। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि पहले x y z होता है, राइट। इसलिए हम लोग सबसे पहले x लिखते हैं फिर वो लिखते हैं y। ओके, सो ये था इसका सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन निकालते हैं। चलो, अगर मैं y लेट करूँ समझो 3, तो लिखेंगे 4 × 3, 4 3 12, x इक्वल्स टू 12। सिंपल ना। अरे ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल से भी ज़्यादा इजी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। ओके, अगर सॉल्व करोगे तो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ भी आपके लिए बहुत ईजी है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं सीख लिया, 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं सीख लिया। हम लोग ने बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, और आप लोगों को आ गया, राइट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसको प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना, अगर आपको x पहले से दिया है, अगर आपको दिया है कि x है 4 और y है 3, ओके, और आपको इक्वेशन भी दी है, ओके, सो आप लोगों को लिखना है क्या, आंसर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो ले लेते हैं 9। ओके, सो x की वैल्यू क्या दी है हमें, x की वैल्यू हमें दी है 4, 9 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हमको लिखा है 11। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन पे हमको दिया है कि ये x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो x की वैल्यू 4 है ना, तो हम लोग लिखेंगे x के बाजू में x के जगह पर 4 और y के जगह पर क्या लिख दिया हम लोगों ने 3। यहाँ पर हमको 11 पहले से दिया है, 4 2 क्या होता है 8 होता है, +3 कितना हो गया 11। ओके, इज इट क्लियर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर आपको x और y पहले से दिए है तो भाई बहुत ईजी है। आपको बस नंबर जो नंबर दिया है उसको वेरिएबल के जगह पर लिखना है और आपको आपका आंसर मिल गया। पर इतना याद रखो कि सबसे पहले अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन होगा तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है ना इक्वेशन में अगर डिवीजन है सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 = समथिंग दिए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर आपको एडिशन सॉल्व करना है और फिर आपको सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्व करना है।
ओके सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन ऐसा नहीं करना है। आंसर कुछ दूसरा आ सकता है जिससे आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। आंसर दूसरा है मतलब आंसर रॉन्ग हो गया, राइट। तो भाई सबसे पहले डिवीजन करना है जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सबट्रैक्शन करना है। ये तो आपको पता ही होगा, राइट। जस्ट मैंने आपको फिर से रिकैप करवा दिया। ओके आई एम सॉरी। अब प्लॉटिंग करते हैं, चलो। तो हमको क्वेश्चन दिया, समझो 2x + 4 = 9, ये क्वेश्चन दिया। तो हमको सबसे पहले x को क्या करना होता है, कुछ भी नंबर आप x भी कर सकते हो और y भी लेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमको x को लेट करना होता है या फिर y को, आप दोनों में से कोई भी अल्फाबेट को आप लेट कर लो। तो मैं यहाँ पर x को लेट करती हूँ 2, ठीक है। तो 2 × 2 + y = 9, है ना। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, है कि नहीं। 2 × 2 = 4 + y = 9, ऐसा हो गया। यहाँ पर प्लस का इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, लाइक इसके सामने प्लस का साइन है तो यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये इससे प्लस हो रहा है तो यहाँ पर जाके ये माइनस होगा इससे। 9 - 4 कितना होता है, 5। तो y = क्या आया, y = आया 5। तो अगर हम लोगों ने x को 2 रखा तो y हमारा 5 आया। तो अभी ये x को हमने 2 रखा है, y को 5 रखा है, इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके 2,5 जो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है उसको अभी हमको प्लॉट करना है। सो लेट्स प्लॉट। ओके तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। हमको पता क्या है, हमको पता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है, ये वाला साइड भी पॉजिटिव है, ये वाला साइड भी पॉजिटिव है। तो हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन में जो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला साइड होता है, तो उसको हम लोग करने क्या वाले, उसमें हम लोग सब गेम खेलने वाले, ठीक है। तो ये ओरिजिन क्या होता है, 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8 and then 9, then 1 2 3 4, ठीक है। आपको इक्वल मेजर लेना है। मैं यहाँ पर सबका इक्वल मेजर नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो सबका जो ये यूनिट है ये सेम रखना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रखा है तो सबका 1 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पर x क्या है, x है 2 और y क्या है, y है 5। x हम लोग ने रखा क्या, 2 और y हम लोग ने क्या रखा, 5। सिंपल था, इजी था, राइट। चलो तो हम लोग ने प्लॉटिंग भी सीख ली। वैसे तो हमको प्लॉटिंग पहले से आती थी, राइट, बस हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप कर लिया। सो वी आर डन विद द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर। इसके एक्सरसाइज हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।